नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां कोरोना काल के चलते प्रयागराज में दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है। पिछले साल में प्रयागराज के संपूर्ण जिले में लगभग 1400 दुर्घटनाओं के मामले आए थे, जिनमें से 1337 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते जो लॉकडाउन लगा और कोरोना काल के कारण प्रोटोकॉल के लागू रहने की वजह से लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया, जिसके बाद अभी तक 763 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 616 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मार्गों में 16 दुर्घटना बहुल क्षेत्रों और शहर के अंदर 26 दुर्घटना बहुल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां रबल स्पीड ब्रेकर और सिग्नल आदि की व्यवस्था कर दुर्घटना में कमी लाई गई है। देखिए, हमारे पिछले वर्ष के आंकड़े 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है। और जहाँ तक बात लॉकडाउन की है, तो क्योंकि लॉकडाउन में मूवमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था, वाहन रोड पर बहुत कम थे, लोग भी घरों से नहीं निकल रहे थे, तो निश्चित रूप से एक वो वजह थी। और उसके बाद भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। विगत वर्ष की तुलना में देखा जाए तो उन दुर्घटनाओं में अभी भी कमी दर्ज की गई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि लोग सेंसिटाइज हुए हैं और जो प्रयास हुए हैं उनका कुछ सुखद परिणाम है। और इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप से बचने के चक्कर में जो बाइक सवार थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप जो है वो सामने से आ रही थी, जिससे बचने के लिए बाइक सवार ने दीवार से अपनी जो बाइक है वो ठोक दी। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद और एक युवक जो था वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं जो पूरी घटना है ये संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बटगांव के पास की बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप से बचने के चक्कर में बाइक सवार एक युवक ने जो अपनी बाइक थी वो दीवार में ठोक दी, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी तौफीक, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप से बचने के लिए ये पूरा हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैम, ये अमेठी जिले का मामला है, संग्रामपुर थाने का। जी, दोनों युवक निमंत्रण से घर वापस जा रहे थे और पिकअप इनके सामने आ गई, जिससे बचने के लिए ये जो है सड़क किनारे सीधा जो है दीवार से टकरा गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, तो एक की हालत गंभीर है, जिसको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। जी तौफीक, अभी जो फिलहाल जो घायल युवक है उसकी स्थिति में क्या कुछ बताया, जो क्या कुछ अपडेट है? नहीं, अभी भी गंभीर उसकी हालत बनी हुई है, बहुत नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, लेकिन खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन अभी काफी दिन तक ये अस्पताल में ही रहेगा। देखा जाता है कि तेज रफ्तार के चलते आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है और आए दिन किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इसको लेकर प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? प्रशासन एक जो है प्रचार के तौर पे ही यातायात सप्ताह या यातायात माह मनाया जाता है, जबकि वास्तव में इन लोगों को सही ज्ञान और दिया नहीं जा रहा है और न लोग सचेत रहे हैं, इसलिए हादसा होते रहते हैं। आज ही सुबह अमेठी में एक और हादसा हुआ था जी। उसे मवेशी से लड़कर जो है एक जो है बाइक सवार की मौत हुई थी और घायल हुआ था जी। अमेठी जिला में आज दो हादसा एक साथ ये जो है रफ्तार के कारण से ही हुआ है। जी तौफीक, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बरेली में एक छात्र ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए की जीत हासिल की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में छात्र के पिता की नौकरी चली गई थी, जिसके चलते छात्र पर पूरा जो था वो घर का भार छात्र पर आ गया था। वहीं पैसों से छोटे भाई की पढ़ाई को पूरा कराने का छात्र ने बात कही है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, बरेली से है, जहां कौन बनेगा करोड़पति में बहेड़ी का छात्र ने 50 लाख रुपए जीते हैं।
मऊ जिले के शहर में तैनात सीओ सिटी नरेश कुमार सिंह की पत्नी का चयन अधिकारी के पद पर हुआ है। पत्नी को अधिकारी के पद पर चयन मिलने की सूचना पर पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पत्नी को पति नरेश कुमार सिंह सहित पूरे परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना दी। आपको बता दें कि रिचा चौधरी रायबरेली की रहने वाली हैं। इनके पति नरेश कुमार सिंह शहर क्षेत्र के सीओ सिटी के पद पर मऊ जिले में तैनात है। पति नरेश कुमार के मुताबिक पत्नी रिचा चौधरी पहले से पढ़ने में ज्यादा रुचि रखती थी और वे एक अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहती थी, जिसको लेकर वे लगातार पढ़ाई करती थी और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे इसमें सफल भी हो गई। आपको बता दें खबर मऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद सीओ सिटी की पत्नी जो है वो अधिकारी बन गई है। आपको बता दें भाई सीओ सिटी का कहना है कि उनकी पत्नी का शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसके चलते उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू सहायक मत्स्य निदेशक का पद प्राप्त किया है। इसमें मेरे माता पिता का, मेरे सास ससुर का और मेरे चाचा चाची का और मेरे पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है। बहुत ही खुशी मिल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद कि मैं इस पद पे हूँ अभी। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी वाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी वाइफ को प्रोत्साहित किया शादी के बाद भी, तो मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रगति कभी रुकती नहीं है, शादी के बाद भी प्रोत्साहित करने चाहिए और उसका अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आज मेरी वाइफ का सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज। क्या आपने जैसे इन्होंने पीजी तो किया हुआ था फिशरीज से और बहुत काबिलियत इनके अंदर थी, मैंने तो पहचाना था इनके साथ रह के, तो मुझे ये पता था कि आज नहीं कल किसी न किसी अच्छे पद पर बैठेंगे। और इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नहर किनारे विकलांग अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने शव को देख पूरे मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को दी। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। पूरा मामला बिजनौर के थाना चौहारा क्षेत्र के मुजफ्फरपुर रवाना का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ताबिश, बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता चलूं, ये पूरा मामला सिवारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज एक अज्ञात विकलांग का शव मिला है, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हुआ था। लेकिन हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस मौके पर वारदात पे पहुंच चुकी है और इस शव की शिनाख्त करा रही है। जी ताबिश, मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ अपडेट दिया है फिलहाल अभी तक? देखिए, लगातार हम लोग पुलिस से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ताछ अभी कहने में यही है कि अभी इसकी जांच चल रही है, शव की शिनाख्त चल रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ताबिश, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में पीठासीन अधिकारी पूर्व कर्ण सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है पीठासीन अधिकारी के तौर पर। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नियुक्ति पर मोहर लगाई है। साथ ही बताया जा रहा है कि कर्ण सिंह चौहान को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नई पारी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि पूर्व कर्ण सिंह चौहान को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
मिर्जापुर में 3 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के वामी गांव का है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 बच्चों का शव बंधा में मिलने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों का आरोप है कि बच्चों की आंखें निकाल ली गई हैं। वहीं विद्यांचल आईजी रेंज पीयूष श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों बच्चों के शव सुरक्षित हैं और आंखें निकाले जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस वालों से हम संपर्क किए। अब 1 घंटा बाद पुलिस वाले बुलाए हमें की आवाज़ उनका फला जगह। हम वहाँ गए तो सब निकलवाई वहाँ रखे थे के सूचना हम दिया करीब 12। आज जो बात दिया सूचना में हम लोग बहुत हेरा थे, पता नहीं लग रहा था। जब 1 घंटा पहले हमारे लगे गए और सारी बात हुआ करे बाद अब वहाँ जहाँ से बात हुआ वहाँ से हम घरे आवत है। ये लोग तुरंत हमें फोन करथन कि आप यहाँ। हाँ चोट के निशान था ये बा समनवा ले फोटो वही बाहर खुला न बा। अच्छा खोल देते ही नहीं सर जो बा सर में चोट बहुत ज्यादा बा। आँखें निकाली बा दोनों। हाँ और करे बाद सीना में बोडोरी में गर्दना में छुरा मारा हुआ। आज थाना लालगंज जनपद मिर्ज़ापुर में 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मैं स्वयं आया हूँ। मेरे द्वारा तीनों डेड बॉडी का निरीक्षण किया गया है। तीनों डेड बॉडी के सभी अंग सुरक्षित हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई है सोशल मीडिया पर कि आंखें निकाल ली गई हैं। प्रथम दृष्टया ऐसी बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। 3 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए। और इसी बीच जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जौनपुर में पारिवारिक विवाद को लेकर पति ने पत्नी से मारपीट की है। आपको बता दें कि मारपीट में पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां पति ने पत्नी के साथ मारपीट की है। इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता राहुल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राहुल, बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की है, क्या कुछ मामला है? जी जानवी, आपको बताना चाहूंगा जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का मामला है। पत्नी ने पति पे आरोप लगाया कि हर दिन पति शराब पीकर मारपीट करता, तो कहीं न कहीं अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई। जिस तरीके से पत्नी ने शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई है, पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर तहरीर के आधार पर अब पति की तलाश में जुट गई। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर में ये कहें अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए अब जौनपुर पुलिस में भी कई बदलाव हुए। लेकिन जिस तरीके से पति ने पत्नी की पिटाई के बाद पत्नी ने शिकायत करी है शाहगंज थाने में, अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानवी जी राहुल, बताया जा रहा है कि पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब फिलहाल जो है पत्नी की क्या कुछ स्थिति है? जी जानवी, आपको बताना चाहूंगा मारपीट के बाद शिकायत करने के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ जिला अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना कि अभी हालत महिला की ठीक है, लेकिन पुलिस तहरीर के आधार पर पति की तलाश में जुट गई। जी जानवी। जी राहुल, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद में लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सुनने को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप के मूल अधिकार में हस्तक्षेप को गलत बताया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें इलाहाबाद से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप के मूल अधिकार में हस्तक्षेप को गलत करार दिया गया है।
प्रतापगढ़ में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक करने पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए बयान दिया कि किसान हमारे भगवान हैं और किसानों को समस्या से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने और खेतों की सिंचाई और उपज की उचित मूल्य दिलाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महेंद्र सिंह ने दावा किया कि वे बुंदेलखंड में हर घर नल की व्यवस्था किए जाने की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रतापगढ़ सहित प्रदेश में फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या से निजात दिलाने के कार्य सरकार के जारी किए जाने की बात कही। आते हैं कि हमने प्रतापगढ़ में आया हूँ। हमने नहरों की सफाई की समीक्षा की है। किसान हमारे लिए भगवान हैं और उसके लिए हर तरीके की सुविधा प्रदान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज हम लोगों ने समीक्षा करके जिस तरीके से नहरों की सफाई हो रही है और इसी के साथ साथ जो गांव में जलभराव हो जाता है उसके लिए ड्रेन की सफाई का पूरा खाता खींचा है। प्रतापगढ़ के हर नहर में खेल तक पानी पहुँचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है। किसान को खेत तक पानी मिले, किसान की आय में बढ़ोतरी हो और किसान को हर तरीके की सुविधा प्रदान हो। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में एमएलसी चुनाव की 11 सीटों का मतगणना आज होना है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सबसे पहले शिक्षक निर्वाचन के नतीजे सामने आएंगे। वहीं चुनाव में औसत 55.47% मतदाताओं ने वोट डाला है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी है, जिसके बाद देर शाम तक नतीजे आ सकते हैं। वहीं जानकारी मिली है कि सबसे पहले शिक्षक निर्वाचन के नतीजे सामने आए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की 11 सीटों का मतगणना आज है, जिसके शाम तक नतीजे सामने आएंगे। इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान संगठन 6 मुख्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों की 6 जो मुख्य मांगे हैं उनमें से बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों ने मांग रखी है। वहीं किसानों की दूसरी मांग ये है कि एमएसपी को फिक्स करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाए। आपको बता दें कि किसानों ने 6 मांगे रखी हैं, जिसमें तीसरी मांग बताई जा रही है कि एनसीआर राजन में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव को वापस लिया जाए। वहीं चौथी मांग किसानों की है कि खेती के लिए डीजल के दामों में 50% की कटौती की जाए। वहीं पांचवी मांग किसानों की देश भर में किसान नेता, कवि और वकीलों और अन्य एक्टिविस्ट पर जो केस है वो वापस लिए जाने की भी मांग रखी है किसानों ने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।